हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। आपको देखकर सोच में डूबे हैं आपके दुश्मन, और ये किस दुश्मन की बात हो रही है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप जिसको भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं ये रीडिंग उसी के लिए होती है। और जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल, महिला पुरुष जो भी हैं आप दोनों के लिए है। और बड़ी खुशी होती है मुझे जिन लोगों को हिंदी लिखना पढ़ना या समझ नहीं आती है, वॉइस मैसेज करके मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप पे, और बड़ी ही दूर दूर से, और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता सब्सक्राइब कैसे करते हैं चैनल को, तो मैं बता दूं कि चैनल का जो वीडियो चल रहा होता है नीचे नाम दिया होता है, उसके बगल में एक घंटी बनी होती है, वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है। आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो घंटी वाली जगह पे जो बड़ा सा लिखा होता है उसको दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर आपको बेहद ज़रूरत है। आप जीवन में किसी समस्या में उलझ गए हैं तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए, जिसमें आपकी हीलिंग भी की जाती है, उपाय भी बताए जाते हैं। पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के मैं रीडिंग की बात करूंगी। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है कि आपके दुश्मन बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से, घर से, परिवार से, आपके जीवन साथी, आपके लव जो कभी बहुत प्यारे रहे वह भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। ये आपको सोचना है आप किसके बारे में सोच के देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी उनका नाम लीजिए, जो भी आपके दुश्मन हैं उनके बारे में सोचिए। वैसे कहते हैं दुश्मनों का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ये दुश्मन तो आपकी ज़िंदगी को इतना ख़त्म कर चुके हैं कि आप इनका नाम तो मिटाना चाहते हैं लेकिन जहन से निकल नहीं पाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर साफ देख पा रही हूँ, जब 5 ऑफ पेंटिकल आ जाता है तो इंसान जैसे बारिश में भीग गया हो, जिसके सर पे छत ना रही हो, नंगे पैर बर्फ़ पे छोड़ दिया हो, किसी ने जूते चप्पल भी ना रहे हों, ऐसा कष्ट का अनुभव आपने किया है। तो ये जो कष्ट से आप जो गुजरे हैं, बेअंतहा कष्ट से आपको जो गुजारा है इन दुश्मनों ने, तो आज ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि इनसे गलतियां तो हुई हैं। देखो, आज ये सोचते तो हैं कि इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने आपके जीवन को बहुत धूमिल किया है, मिट्टी में मिलाया है, लेकिन अपनी गलती को स्वयं ही स्वीकार करने में इनका दिल नकार देता है। सोचते हैं कि मुझसे थोड़ा सा तो सोचते ज़रूर हैं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुरंत ही एक मन कह देता है नहीं नहीं, सारी गलती मेरी ही नहीं है, इस इंसान ने भी नहीं समझा मुझे, आपके लिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपने क्या नहीं समझा? आपने तो हर तरीके से जीवन की कुर्बानी दी है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप बेहद समझदार, बेहद सुशील, बेहद ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। बहुत जो भी हैं, महिला है, पुरुष हैं, आप जो भी हैं, बहुत ही सादगी से जीवन जीने वाले। देखो, ऐसा नहीं आप फैशन नहीं करते हैं, आप समाज में रहते हुए समाज के तौर तरीक़ों से चलते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। देखो, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। मैं हर बार कहती हूँ आपका नेचर इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है, लेकिन आपने अब अपने आप को बदला है काफ़ी चीज़ों में। देखो, ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं तो आप दिखावे के वस्त्र धारण कर लिए आपने कि एक भगवा वस्त्र पहन लिया, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग पहनते भी हैं, लेकिन और वो गलत भी नहीं है। अगर कोई पहन रहा है तो गलत भी नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा कार्ड मेरा गिर गया तो सॉरी। तो यहाँ पर गलत नहीं है अगर आपने भगवा वस्त्र भी धारण किया, लेकिन जो आप समाज के तौर तरीक़ों में चलते हुए और अंदर से जो ईश्वर से जोड़ गए हैं, काबिले तारीफ़ है। और लोग आपको देखकर सोचते भी हैं। तो आपके दुश्मन बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैंने एक प्योर सोल को कष्ट पहुँचाया, आज मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है। बिल्कुल आपके दुश्मनों के जीवन में चल रही है उथल पुथल, काफ़ी कष्टों से गुजरते मुझे यहाँ पर आपके दुश्मन नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी रीडिंग कर रही हूँ। आज जीवन का मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जा रही हूँ, तो आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे चाहिए। ब्लेस करिए, ईश्वर से दुआ करिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊँ और मैं आगे का जीवन आराम से बिता पाऊँ। वैसे तो ईश्वर मेरे साथ है ही, लेकिन आप लोगों की दुआओं की भी मुझे ज़रूरत है। तो इतना प्यार आप लोग मुझे देते हैं, वो खुशी सच में बहुत बड़ी है मेरे लिए। और इसी प्रकार से हमेशा प्यार बनाए रखें। डिवाइन टैरो विद रिचा एम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वो भी मेरा ही चैनल है, वहाँ पर भी आपको रीडिंग मिलेंगी।
तो अगर 1-2 दिन ना रीडिंग आए तो परेशान ना हो, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी रीडिंग करने की आपकी। और पर्सनल रीडिंग भी बुक करा दीजिए, बुक करा देंगे तो मुझे टाइम मिलते ही मैं आपकी रीडिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपके दुश्मन किस सोच में डूबे हैं। तो ये यही सोचते हैं, देखो आप ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, आपके रूप रंग में भी परिवर्तन आया है, आपके पहनने ओढ़ने में परिवर्तन आया है, आपकी बातचीत में जो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप जिस तरीके से आप एकदम बिना झिझक अपनी बात को रख देते हैं। देखो स्वभाव आपका था शुरू से ऐसा, लेकिन आप ऐसे कारणों से गुजरे हैं कि आप वहाँ पर दब गए, कुचल गई आपकी भावनाएं, आप अपनी बात नहीं कह पाते थे, आप रिश्तों को निभाना चाहते थे। तो कितनी ही दफ़ा आपने ऐसी चीज़ों को सहन किया जो कि सहन करने लायक नहीं थी, और आपने हाँ में हाँ मिलाने की भी कोशिश की। लेकिन एक जगह ऐसा टाइम आया कि आपने रौद्र रूप धारण किया है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, खदेड़ा है आपने दुश्मनों को जम के। तो जम के जो खदेड़ा है आपने, और बिल्कुल अलग हुए हैं, नो कांटेक्ट में आप दिख रहे हैं, अपने दुश्मनों से अलग हैं आप। ये दुश्मन आपके कोई भी हो सकते हैं, ऑफिस से, घर परिवार के, जिन्होंने भी आपके जीवन को तूफान में डाला, समस्याओं में डाला, आर्थिक परेशानी लाए आपके जीवन में, आपके जीवन में अकेलापन लाए, सूनापन लाए, आपके रिश्तों को तोड़वाया है या तोड़ा है, उन सभी के बारे में ये बात हो रही है। तो आज ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं और देख रहे हैं आपने किस मजबूती से अपने आप को थामा। आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा था और आपके साथ कोई तो ईश्वरीय शक्ति है। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, कोई ऐसी शक्ति है आपको जिसने थाम रखा है। ये बिल्कुल आपके दुश्मन सोचते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि कल तक जो मासूम सा, जो कुछ कर नहीं सकता था, हताश हो जाता था, निराश हो जाता था और सोचता था कि अकेले मैं कैसे कुछ कर पाऊँगा, कैसे जी पाऊँगा या जी पाऊँगी, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो आज इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तो बिल्कुल यहाँ पे सोच में डूबे हैं और देख रहे हैं आश्चर्य से आपको आगे बढ़ते हुए, आपकी ग्रोथ को। अब इनके मन में बहुत आता है कि आपसे माफ़ी मांग लें, आप जो भी कर्मा किया है, आज कर्मों का दंड भुगत रहा हूँ मैं। जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, शारीरिक समस्याएं भी दिख रही हैं बहुत लोगों की। बहुत लोगों को देखो अपने ही लोग लूट के खा रहे हैं यहाँ पर, और उनको समझ भी आ रहा है सारी चीज़ें। तो इन्होंने अपने हाथों से अपनी सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं। आप बहुत लॉयल थे, ये कहीं भी हुआ, अगर आप कार्य करते थे वहाँ भी आपने वफादारी से काम किया है, जीवन साथी था वहाँ भी आपने वफाएं निभाई हैं। तो आप तो वफादार रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपका दुश्मन जो है कभी वफादार नहीं था। ये चाहे कोई मेल थी या फीमेल थी, ये कभी भी आपके वफादार नहीं थे। क्योंकि अगर ये वफादारी होती तो आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ नहीं आती और कहीं ना कहीं आप आज साथ होते। तो ये जो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, तो ये आपके साथ गद्दारी की गई है, पीठ में छुरे भोंके गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल साफ कार्ड बता देता है कि आपके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी की। और अब अगर ये उम्मीद करें कि आप इनको माफ़ कर दें, तो इनको पता है कि आप इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपसे डरते हुए भी नज़र आते हैं, सोचते हैं कि अगर इन्होंने अपने दिल की बात कह दी, अगर इन्होंने ये मान लिया कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, तो आप कहीं इन पे हावी ना हो जाएं, कहीं इनके साथ कुछ बुरा ना कर बैठे। क्योंकि इनको आपकी ऐसी एनर्जी आती है कि आप अब इस पोजीशन में हैं कि कुछ भी कर गुजरेंगे। बिल्कुल आपके हाथ में पावर है, आपके अंदर हिम्मत है और आप कर भी सकते हैं। क्योंकि आपने भी सोच लिया है कि अब मुझे एक बात उधार नहीं देनी है, जो जैसे करेगा, जैसे को तैसा। ऐसी एनर्जी में आप लोग मुझे दिख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल से माफ़ किया है, माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ईश्वर मेरा न्याय करेगा। क्योंकि उनको नहीं लेना बदला, उनको नहीं पड़नी बुरी एनर्जी में, नहीं बनाना अपना कर्मा। तो उन्होंने सोच लिया है कि अगर मैं किसी का बुरा सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरा भी कहीं ना कहीं कर्मा इसमें बन जाता है। देखो साफ मैं बता दूं कि कर्मा तो अगर हम सोच लेते हैं ना, उसका भी निर्माण हो जाता है। तो हमें सोचना भी बहुत सोच समझ के होता है। कहीं ऐसा ना हो हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। करना तो बड़ी बात
बात है, आप खैर कर तो नहीं सकते, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सादगी, बहुत प्योर सोल हैं आप। तो यहाँ पर बुरा करने की तो आप नहीं सोचते कर सकते किसी का, लेकिन हाँ कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ सोच जाते हैं। तो सोचते हुए आप ज़रूर सोचें कि आप जो उनका बुरा सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बुरा तो ईश्वर ने सोच के रखा होगा ना। आपके जीवन में इतना बुरा किया है इन्होंने, तो इनके लिए बुरा सोच के रखा है ईश्वर ने, तो आपको वहाँ बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके दुश्मन बहुत मन ही मन आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, बीते लम्हों को याद करते हैं, आपने कैसे इनका सहयोग किया, कैसे साथ दिया, आज इन्होंने वो सारा साथ खो दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर शिव शक्ति का संदेश लूँगी मैं, और इनकी सोच में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, मलाल भी है, गुस्सा भी है, एक जुनून है आपसे दुश्मनी पाल लेने का कि हाँ अब मैं कुछ, अगर ये अलग हुआ है, ये अलग हुई है, तो अब मैं इसको कुछ करके दिखा दूँगा, करूँगा मैं ऐसा कुछ जो इसको समझ आएगा, इसको पछतावा होगा, इसको ऐसा होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपके जीवन में इतना सब गुजर गया है कि पछतावे की कहीं गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तो मैं शिव शक्ति का कार्ड लूँगी, यहाँ पे निकाल लेती हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर कार्ड आया है सुरेश्वरी देवी का। ओके, शिव काली ऑरिकल डेक से मैंने कार्ड निकाला है। सुरेश्वरी का कार्ड आया है। देवी माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं, सच्चे मन से विश मांगे, मैनिफेस्ट करें। देखो, मैनिफेस्ट आपको करना है बहुत सोच समझ के, किसी के लिए बुरा ना चाहें, अपने लिए अच्छा अच्छा बोलें, हमेशा पॉजिटिव बोलें कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे सारे रिश्ते मेरे पास हैं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। ऐसे मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि सुरेश्वरी देवी आपके साथ है और वो आपकी दुआएं सुन रहे हैं। तो दुआएं होने वाली हैं कबूल। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रीडिंग समाप्त करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।